हेलो, जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस्ट्रुला के बारे में कि गैस्ट्रुला होती क्या है। यह आपसे अति लघुत्तरी में या फिर लघुत्तरी में पूछा जा सकता है। तो जब हमारी ब्लास्टुला की कोशिकाएं अंदर की ओर गति या इन्वागेशन करके माइग्रेशन करके भ्रूण की 3 जर्म परतों का निर्माण करती है, तब बनी हुई इस अवस्था को हम गैस्ट्रुला कहते हैं। गैस्ट्रुला जो होती है वो भ्रूण विकास की एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है जो ब्लास्टुला के बाद बनती है। गैस्ट्रुला जो हमारी होती है वो ब्लास्टुला के बाद बनती है। तो जब हमारी ब्लास्टुला की कोशिकाएं अंदर की ओर गति करके माइग्रेशन करके या इन्वागेशन करके भ्रूण की 3 जर्म परतों का निर्माण करती है, तब बनी हुई इस अवस्था को गैस्ट्रुला कहते हैं। और गैस्ट्रुला भ्रूण विकास की एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है जो ब्लास्टुला के बाद बनती है। ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला बनती है। विशेषताओं की बात करें हम तो इसकी पहली विशेषता होती है कि गैस्ट्रुला अवस्था में 3 प्राथमिक जर्म लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इस अवस्था में द्वारा आगे चल कर के अंगों और ऊतकों का निर्माण होता है। तीनों जर्म लेयर के थ्रू द्वारा अंगों और ऊतकों का निर्माण होता है आगे चल कर के। तो यह प्रोसेस बढ़ती कैसे है आगे, तो देखिए सबसे पहले हमारा जाइगोट होता है। जाइगोट में क्लीवेज होता है तो मोरुला बनती है, मोरुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का निर्माण हो गया। गैस्ट्रुला के बाद अंगों का निर्माण या ऊतकों का निर्माण, जिसे हम ऑर्गेनोजेनेसिस बोलेंगे। तो जो गैस्ट्रुला होती है वह भ्रूण अवस्था की वह अवस्था होती है गैस्ट्रुला अवस्था भ्रूण की वह अवस्था होती है बच्चों, जिसमें जर्म परतों का निर्माण होता है। ठीक है, जिसमें भ्रूण की जर्म परतों का निर्माण होता है। तो गैस्ट्रुला अवस्था भ्रूण की ऐसी अवस्था होती है, वह अवस्था होती है जिसमें जर्म परतों का निर्माण होता है। कौन सी जर्म परतों का? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और इन्हीं तीनों लेयर से आगे चल के ऊतकों और अंगों का निर्माण होता है। तो हमारी गैस्ट्रुला बनती कैसे है? सबसे पहले जाइगोट होगा, जाइगोट में होगा क्लीवेज, विदलन, तो उससे बनेगी मोरुला, मोरुला से हमारी बनती है ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। जो गैस्ट्रुला की आगे की प्रोसेस है, उसके बाद गैस्ट्रुला में हमारे 3 जर्म लेयर बन जाती हैं और इन्हीं 3 जर्म लेयर से ऑर्गेनोजेनेसिस या अंगों या ऊतकों का निर्माण होता है।